तालिबान के आतंकी संगठनों में जारी सत्ता संघर्ष अब खुलकर सामने आ गया है और हालात यहां तक बिगड़ गए हैं कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का डिप्टी पीएम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर काबुल छोड़कर भाग गया है और उसने हक्कानी नेटवर्क पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को करीब करीब 1 महीना हो चुका है और अंतरिम सरकार भी बन चुकी है, मगर तालिबान आतंकियों के शीर्ष नेतृत्व में जारी कहासुनी अब सुलझने की बजाय जंग में बदलती दिख रही है। दरअसल तालिबान सरकार में डिप्टी पीएम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और हक्कानी नेटवर्क के खलील उर रहमान के समर्थकों के आपस में भिड़ने की खबर है, जिसके चलते बरादर के काबुल छोड़ने की भी खबर है। और बरादर ने कहा है कि तालिबान और अमेरिका के बीच दोहा समझौते की अब पालना मुश्किल लग रही है, क्योंकि हक्कानी नेटवर्क अपनी मनमानी कर रहा है। सच तो ये है कि हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान का पूरा समर्थन प्राप्त है और वो खोलकर ISI के इशारों पर नाच रहा है। हक्कानी नेटवर्क का मानना है कि तालिबान को जो सत्ता की चाबी मिली है वो उसके दम पर मिली है। वहीं बरादर गुट का मानना है कि उनकी कूटनीति की वजह से तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हुआ है, जिसके चलते दोनों धड़े आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में संसद टीवी को लॉन्च किया और इसी के साथ राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी का विलय हो गया और संसद टीवी ने आकार लिया। पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संयुक्त रूप से संसद टीवी को लॉन्च किया। इस चैनल का गठन लोकसभा और राज्यसभा टीवी का विलय करके किया गया है। पीएम मोदी ने संसद टीवी को लॉन्च करते हुए कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है। ऐसे में संसद टीवी का शुभारंभ अधिक प्रासंगिक हो जाता है। जब लोकतंत्र की बात आती है तो भारत की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। भारत लोकतंत्र की जननी है। हमारे लिए लोकतंत्र सिर्फ एक संवैधानिक ढांचा नहीं है, बल्कि एक आत्मा है, यह जीवन धारा है। उन्होंने आगे कहा, मेरा अनुभव है कि कंटेंट इज कनेक्ट। निश्चित तौर पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद टीवी के लॉन्च होने के साथ ही युवाओं को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो वहीं जो सांसद हैं तो उन्हें भी बेहतर आचरण करने की प्रेरणा मिलेगी। राहुल गांधी ने आज बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब बीजेपी सरकार ने GST लागू किया तो उन्होंने दुकानदारों के खाते में लक्ष्मी डाली या निकाली। उन्होंने मनरेगा लागू किया तब लोगों के घरों में उन्होंने लक्ष्मी डाली या फिर निकाली। दरअसल राहुल गांधी ने ये सभी बातें महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में कही। इस कार्यक्रम में जब एक मौजूद महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने पूछा कि लक्ष्मी का मतलब क्या है, तो उन्होंने बताया कि लक्ष्मी वो शक्ति है जो घर में पैसा लाती है। ये गलत इंटरप्रिटेशन है। लक्ष्मी शब्द लक्ष्य से आता है। लक्ष्य को जो शक्ति पूरा करती है उसे लक्ष्मी कहा जाता है। राहुल गांधी ने फिर दुर्गा का मतलब बताया। उन्होंने बताया कि दुर्गा दुर्ग से है। दुर्ग का मतलब किला। दुर्गा मतलब वो शक्ति जो रक्षा करती है। बीजेपी के लोग अपने आप को हिंदू पार्टी कहते हैं और पूरे देश में लक्ष्मी और दुर्गा पर आक्रमण करते हैं और फिर कहते हैं हम हिंदू हैं। ये किस प्रकार के हिंदू हैं? ये झूठे हिंदू हैं। हालांकि इस कार्यक्रम में राहुल गांधी यहीं तक नहीं रुके। इस दौरान उन्होंने RSS की विचारधारा पर भी जमकर सवाल उठाए। राहुल गांधी के इस वार के बाद संबित पात्रा ने भी पलटकर वार किया। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने जवानों के लिए खून की दलाली शब्द का प्रयोग किया था और अब वे हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी में मचा घमासान बढ़ गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के शपथ लेने के 2 दिन बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, लेकिन वो अब कल पर टाल दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पटेल अपने नए मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरों को शामिल करेंगे, जिसकी वजह से पुराने नेताओं को जगह खाली करनी पड़ सकती है। इसी के चक्कर में पार्टी में विवाद छिड़ गया। जानकारी के मुताबिक भूपेंद्र पटेल सरकार की नई कैबिनेट में नए चेहरों को प्राथमिकता दी जाएगी और महिलाओं की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। ऐसे में कई पुराने और दिग्गज नेताओं की कैबिनेट से छुट्टी भी होगी। जातीय समीकरण को बिठाने के साथ साफ सुथरी छवि के नेताओं को मंत्रिमंडल में खास तवज्जो दिए जाने की रणनीति है। मंत्रिमंडल में बदलाव से पहले ही कुछ विधायक पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के आवास पर पहुंच गए थे। माना जा रहा है कि मंत्री ना बनाए जाने की वजह से नाराज विधायक उनसे मिलने पहुंचे। विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद बीजेपी के दिग्गज नेता नितिन पटेल, भूपेंद्र सिंह चुडासमा, अर्सी फाल्दू और कौशिक पटेल के सियासी भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। भूपेंद्र पटेल के सीएम बनने के बाद से ही डिप्टी सीएम नितिन पटेल की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें, नितिन पटेल और भूपेंद्र पटेल दोनों ही पाटीदार समुदाय से हैं और ऐसा बहुत कम होता है कि डिप्टी सीएम और सीएम की पोजीशन पे दोनों ही एक समाज के व्यक्ति हो। हालांकि बीजेपी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक है और कहा गया है कि कल दोपहर 1:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा।
अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर पहले ही सियासत गरमाई हुई है। वहीं इसी बीच पक्ष विपक्ष के नेताओं के बीच वार पलटवार का सिलसिला जारी है। अब दरअसल अब्बाजान के बाद चचाजान शब्द ने तूल पकड़ ली है। वहीं इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने AIMIM के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का चचाजान कहा है। दरअसल टिकैत बागपत में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान टिकैत ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला। टिकैत ने कहा, बीजेपी के चचाजान असुद्दीन ओवैसी यूपी आ गए हैं। अगर ओवैसी बीजेपी को गाली भी देंगे तब भी उनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी और ओवैसी एक ही टीम है। वहीं आपको बता दें कि सीएम योगी ने इससे पहले अब्बाजान शब्द का इस्तेमाल किया था। मुख्यमंत्री ने कहा था क्योंकि तब अब्बाजान कहे जाने वाले लोग राशन को खा जाते थे। कुशीनगर का राशन नेपाल और बांग्लादेश जाता था। आज अगर कोई गरीबों के राशन को हथियाने की कोशिश करेगा तो वो निश्चित रूप से जेल चला जाएगा। वहीं प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में अब अब्बाजान और चचाजान के बाद ताऊ की एंट्री होगी, और ऐसा कहना है भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का। ऐसे में कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनावों से पहले नेताओं के बीच जुबानी जंग चरम पर है। भारत में कोरोना के खिलाफ लड़ाई और तेज हो गई है। रूस की वैक्सीन स्पुतनिक लाइट को भारत में तीसरे चरण के ट्रायल के लिए मंजूरी मिल गई है। यह मंजूरी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दी है। स्पुतनिक लाइट सिंगल डोज वैक्सीन है, जिसके बाद दूसरे डोज की जरूरत नहीं होगी। भारत में अभी जितनी भी वैक्सीन लगाई जा रही हैं, उनकी 2 डोज लगवानी पड़ती हैं। मेडिकल जर्नल द लेसेंट में हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन के बाद यह मंजूरी दी गई है। इस अध्ययन में पाया गया कि स्पुतनिक लाइट ने कोविड-19 के खिलाफ 78.6 से 83.7% तक प्रभावकारिता दिखाई है। ये 2 डोज वाले अधिकांश टीकों की तुलना में काफी अधिक हैं। इस साल जुलाई में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की विशेषज्ञ समिति ने स्पुतनिक लाइट के आपात इस्तेमाल को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। यानी पहले भारत में स्पुतनिक लाइट वैक्सीन को आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी नहीं दी गई, और अब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने स्पुतनिक लाइट वैक्सीन को ट्रायल के लिए मंजूरी दी है, जिसके बाद रास्ता साफ हो गया है कि कोरोना के खिलाफ टीके के तौर पर एक और हथियार मिलने वाला है। बीकानेर के नोखा में हिंदूवादी संगठनों द्वारा आज प्रदर्शन किया गया। आधे दिन के बंद का आह्वान भी किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। इन लोगों का आरोप था कि यहां पर धर्मांतरण की कोशिश हुई है। दूसरी तरफ दूसरे पक्ष ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं। खासा हंगामा भी रहा। इस दौरान पुलिस का कहना है ऐसी कोई बात नहीं है, मारपीट की गई है, उसमें मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। दूसरी तरफ नोखा के ही एक मामले को लेकर बीकानेर में भी प्रदर्शन हुआ और ज्ञापन दिए गए। जीव रक्षा सभा से जुड़े हुए शिवराज बिश्नोई के अलावा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष यशपाल गहलोत और बजरंग दल के दुर्गा सिंह की मौजूदगी में यहां पर रैली निकालकर विरोध जताया गया और एसपी को ज्ञापन सौंपा गया। इन लोगों का कहना था कि पुलिस वहां लिपापोती की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस का बयान है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये स्पष्ट नहीं है अभी तक जो मांस मिला है वो मृत पशु का है या जिंदा का और किस जानवर का है। इसलिए इस पूरे मामले में हम निष्पक्षता के लिए वेटनरी का एक बोर्ड बनाया है। जो FSL जांच आएगी उसी आधार पर कार्रवाई होगी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बीकानेर जैसे शांत इलाकों में भी इन दिनों धर्म से रिलेटेड इशू गरमाने लगे हैं और इनको लेकर कहीं ना कहीं सियासत भी होने लगी है। बूंदी के तालड़ा में जलोदा गांव के अंदर अतिक्रमण हटाना प्रशासन और पुलिस के लिए उस वक्त भारी पड़ गया जब एक महिला की इस अतिक्रमण हटाने के दौरान मौत हो गई। पूरा मामला अब पुलिस और प्रशासन पर आन पड़ा है। लोगों और परिजनों ने जमकर बवाल काटते हुए तालड़ा कस्बे में शव रखकर जमकर प्रदर्शन किया। फिलहाल इस मामले में कोई सुलह प्रशासन और परिजनों के बीच नहीं हो पाई है। देखने वाली बात यह है कि अब पुलिस और प्रशासन गठजोड़ तो कर रहे हैं, लेकिन सुलह का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। महिला के शव को अब डीप फ्रीज में रखकर परिजन और आसपास के लोग यहां पर जाम लगाकर बैठ गए हैं। परिजनों की मांग है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसमें परिजनों का आरोप है कि पुलिस द्वारा इस महिला को पीटा गया और उसकी मौत हो गई। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस और प्रशासन क्या एक्शन लेता है, इसका इंतजार सभी को है। वहीं मृतक महिला के शव के साथ अब परिजन और आसपास के समाज के लोग एकत्रित होकर तालड़ा कस्बे में जाम लगाकर बैठे हुए हैं। फैसले का इंतजार सभी को है और कब वो घड़ी आएगी जब महिला के अंतिम संस्कार और पोस्टमार्टम हो पाएगा। देखने वाली बात प्रशासन और पुलिस के हाथ में है। फिलहाल फैसले का सभी लोग इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान पुलिस की
टीम वर्क का शानदार नमूना भीलवाड़ा में देखने को मिला। पुलिस उप निरीक्षक परीक्षा के दौरान राजस्थान पुलिस ने टीम वर्क से काम करते हुए एक फर्जी परीक्षार्थी गिरोह का राजपास किया। पुलिस कमिश्नरेट जयपुर की सूचना के बाद में भीलवाड़ा पुलिस अलर्ट मोड में आई और उसने फर्जी परीक्षार्थी के गिरोह का राजपास करते हुए एक जयपुर निवासी फर्जी परीक्षार्थी को गिरफ्तार किया। वहीं इसी मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है जो कि फर्जी परीक्षार्थी गिरोह से जुड़ा हुआ था। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा में बीकानेर में नकल का गिरोह खुलासे के बाद में भीलवाड़ा पुलिस ने भी एक फर्जी परीक्षार्थी गिरोह का राजपास किया। फर्जी अभ्यर्थी को बिठाकर परीक्षा दिलाने वाले इस गिरोह का खुलासा करते हुए भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने बताया कि मामले में एक युवक की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि भीलवाड़ा में 3 लाख रुपए लेकर फर्जी परीक्षार्थी परीक्षा में बैठने वाला था, मगर उससे पहले ही जयपुर कमिश्नरेट की मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फर्जी परीक्षार्थी बनकर आए जयपुर के दासली निवासी वीरेंद्र मीणा को गिरफ्तार किया। उसकी 15 सितंबर को भीलवाड़ा में MLV कॉलेज के परीक्षा केंद्र में परीक्षा होनी थी। पुलिस के टीम वर्क से मिली इस कामयाबी में जहां हाल में एक युवक को गिरफ्तार किया, वहीं भीलवाड़ा में जिस फर्जी परीक्षार्थी को गिरफ्तार किया उससे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा का कहना है कि हो सकता है इस मामले में जिस तरह से पूछताछ आगे बढ़ रही है, आने वाले समय में और भी कुछ खुलासे हो सकते हैं। राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा लगातार किए जा रहे प्रयासों का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जयपुर में बैठे उच्च अधिकारी DL सोनी और दिनेश NM के निर्देशन में लगातार कार्रवाइयां हो रही है। उसी कड़ी में जोधपुर के DIG विष्णुकांत के निर्देशन में जिस तरीके से जोधपुर के डिगाड़ी क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई हुई है, पुलिस के हेड कांस्टेबल नेमाराम को 10,000 रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया गया है। एक मामले में राजीनामा कराने के आधार पर 20,000 की रिश्वत मांगी, 6,000 पहले दे दिए थे और जैसे ही 10,000 की राशि दी जा रही थी उस वक्त ASP भोपाल सिंह अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गए। जिस तरीके से पुलिस अधिकारी अमराराम के साथ पूरी टीम ने कोशिश की, रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, पूछताछ जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर इस साल की बात करें, अकेले 9 महीनों की बात करें तो 23 कार्रवाइयां सामने आई है। DIG विष्णुकांत के नेतृत्व की टीमें लगातार जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं, एक के बाद एक अधिकारी को पकड़ रहे हैं, भ्रष्ट अधिकारी सलाखों के पीछे जा रहे हैं। तस्वीर साफ है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कमिटमेंट किया था कि वो भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान को बना करेंगे, उसकी लगातार कोशिश मिल रही है।